हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली के लिए स्पेशल 1 किलो मैदे से शक्करपारे। लेयर्स वाली शक्करपारे बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, खस्ता बनती है और इसे बनाने के लिए आपको मेज़रिंग कप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बर्तन आपके पास में है उससे गिनकर आप इस तरह से शक्करपारे बना सकते हैं। शक्करपारे बनाते समय चीनी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है और अच्छे से हम शक्करपारे नहीं बना पाते हैं, तो आप इस तरह से शक्करपारे बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं और बिल्कुल खस्ता बनकर रेडी होते हैं। तो इस तरह से शक्करपारे बनाकर आप 1 महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है 1 किलो इतना मैदा। तो 1 किलो मैदे का मैं पैकेट ले रही हूँ। आप कोई भी मैदा ले सकते हैं, पैकेट का ले सकते हैं या खुला मैदा भी ले सकते हैं। तो मैदे को सबसे पहले हमें छान लेना है और ये शक्करपारे हम सिर्फ मैदे से बना रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ मैदा ही लेना है। शक्करपारे बनाने का है मेरा ये परफेक्ट माप है। तो देखिए, शक्करपारे में शक्कर अगर ज़्यादा हो जाती है तो आटा सख्त हो जाता है और कम शक्कर हो जाती है तो शक्करपारे खाने में टेस्टी नहीं लगते हैं। तो आप सेम टू सेम इसी तरह से शक्करपारे बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं। तो देखिए, मैदे को हमने छान लिया है। तो अब हमें क्या करना है, मैदे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो बराबर से हमें इस तरह से मैदे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जिससे चीनी हमें कितनी डालना है और पानी कितना डालना है ये बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हम बराबर से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हमें डाउट आ रहा है बराबर से 4 हिस्से बने या नहीं, तो हमें क्या करना है, कोई भी बड़ा बर्तन लेना है और इस तरह से बर्तन से नाप कर हमें सभी हिस्सों को देख लेना है, जिससे सभी हिस्से बराबर से 4 हो जाना चाहिए इस तरह से। तो सभी हिस्सों को मैं नाप कर देख लेती हूँ। या अगर आप खुला मैदा ले रहे हैं तो 250 ग्राम के आप 4 पैकेट ले सकते हैं। तो देखिए, साथ ही हमें नमक ऐड करना है मैदे में। तो चुटकी भर नमक हम ऐड कर रहे हैं और जो बर्तन से नाप कर हमने मैदा लिया था उसी बर्तन से नाप कर हमें चीनी लेना है। तो पिसी हुई चीनी हमें 1 बाउल लेना है। तो 1 बाउल पूरा भरकर ऊपर तक भरकर हमें लेना है। चीनी को लेते समय चीनी को हल्के से हमें प्रेस करते हुए लेना है और साथ ही 1 बाउल हमें ऐड करना है दूध। तो दूध को हम चीनी में पहले मिक्स कर लेते हैं। तो हल्का सा इसे गर्म कर लेते हैं जिससे ये मिक्स हो जाए। और शक्करपारे को खस्ता बनाने के लिए हमें इसमें ऐड करना होगा घी। तो घी हमें कितना लेना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो बाउल से हमने मैदा लिया था, चीनी ली थी, उसी बाउल से नाप कर हमें घी लेना है। तो आधा बाउल हमने घी लिया है और साथ ही हमें 2 चम्मच घी एक्स्ट्रा हमने इसमें ऐड किया है। और इस शक्करपारे को हम दूध से बना रहे हैं। आप चाहो तो पानी से बना सकते हैं, पर दूध से बने हुए शक्करपारे का कलर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरह से हमने घी, दूध और शक्कर को मिक्स कर लिया है और इसे हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। पूरी तरह से ठंडा कर कर ही आटा भिगोइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना आटा सख्त गूंद कर रेडी होता है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालकर आटा गूंद लेते हैं। तो मैदे के क्वालिटी पे डिपेंड रहता है कि कितना हमें मिक्सचर इसमें ऐड करना है। तो देखिए, मैंने पैकेट का मैदा लिया था, इसमें हमने पूरा ऐड कर कर हम आटा भिगोते हैं तो ये पूरा लग जाता है। पर अगर कोई कारणवश थोड़ा सा आटे के लिए और दूध हमें चाहिए तो हम 2 से 3 चम्मच दूध ऐड कर कर आटा गूंद सकते हैं। तो आटे को हमें अच्छे से मसलते हुए लगा लेना है। तो देखिए, बचा हुआ जो मिक्सचर था वो भी हम ऐड कर रहे हैं और आटे को गूंद कर हम रेडी कर लेते हैं। तो आटे को अच्छे से मसलते हुए गूंद लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। आटे को भिगोते समय हमें ज़्यादा सख्त आटा भी नहीं गूंदना है। तो देखिए, इस तरह से हमने आटा गूंदा है। तो अब हम इसे अच्छे से प्रेस करते हुए सॉफ्ट कर कर रेडी कर लेते हैं और बस 10 मिनट के लिए हमें इसे ढककर छोड़ना है। और जब 10 मिनट हो जाए तब हमें इसकी लोइयाँ तोड़ना है और लोइयाँ को हमें हल्का सा चिकना कर लेना है। तो इस तरह से बड़े साइज़ में हमें लोइयाँ तोड़ना है और इसे हल्के हाथों से हमें इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है।
इस शक्करपारे में हमने 1 बाउल इतनी पिसी हुई चीनी ली है, पर अगर आपको थोड़े मीठे शक्करपारे पसंद आते हैं तो आप 2 से 3 चम्मच चीनी को और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने लोई बना ली है और इसे हम बेल कर रेडी कर लेते हैं। बेलते समय हमें आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्का सा हमें मोटा ही रखना है जिससे शक्करपारे में बढ़िया से लेयर्स आती है। तो इस तरह से हमने शीट बेल कर रेडी कर ली है और इसे हम कट कर लेते हैं। तो साइड से हम कट कर लेते हैं जिससे शक्करपारे दिखने में बढ़िया बनते हैं और एक बराबर से चौकोर बनकर शक्करपारे रेडी हो गए। तो देखिए इस तरह से हमें साइड का जो हिस्सा है वो निकाल लेना है। शक्करपारे बनाते समय हमें एक साथ सभी शक्करपारे बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसे फ्राई होने में थोड़ा समय लगता है। तो जब तक कि पहली बैच फ्राई हो रही है तब तक हम शक्करपारे बनाकर इस तरह से बेल कर रेडी करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें शक्करपारे कट कर लेना है। तो शक्करपारे को हम 2 साइज़ में बना सकते हैं, छोटे साइज़ में बना सकते हैं या जिस तरह से हलवाई बनाते हैं बड़े साइज़ में उस तरह से बना सकते हैं। तो हल्का सा मैंने बड़े साइज़ में शक्करपारे को बनाया है और 1 किलो मैदे में 2 किलो के आसपास शक्करपारे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें शक्करपारे को कट कर लेना है। आप शक्करपारे को कोई भी साइज़ में कट कर सकते हैं, गोल साइज़ में कट कर सकते हैं। इस तरह से शक्करपारे बनाते समय शीट को हमें ज़्यादा मोटी भी नहीं रखना है, क्योंकि इसमें लेयर्स बहुत सारी छूटती है तो शक्करपारे बहुत ही मोटे हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने शक्करपारे बना लिए हैं। इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो शक्करपारे को मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो घी में फ्राई कर सकते हैं। तो तेल को हमें सिर्फ गरम कर लेना है, तेज़ गरम नहीं कर लेना है। तो देखिए शक्करपारे डालने के बाद हल्के हल्के बबल्स उठ रहे हैं। इस तरह से हमें तेल को गरम कर लेना है और गैस की फ्लेम पूरी तरह से हमें मीडियम पे रखना है। मीडियम फ्लेम पर हमें शक्करपारे को फ्राई करना है जिससे ये अंदर तक अच्छे से खस्ता हो जाए, अंदर तक इसमें का जो पानी है पूरी तरह से कम हो जाए, जिससे शक्करपारे खाते समय अंदर से खस्ता लगना चाहिए, ये सॉफ्ट नहीं लगना चाहिए। इसीलिए शक्करपारे को लो फ्लेम पर फ्राई किया जाता है। तो इस तरह से हमने शक्करपारे को फ्राई करना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और शक्करपारे ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। इसमें हल्की हल्की लेयर्स बन चुकी है और जब शक्करपारे अपना कलर पकड़ने लगते हैं उस समय हमें शक्करपारे को हिलाना है और इस समय हमें गैस की फ्लेम करना है लो टू हाई के बीच में और उस फ्लेम में हमें शक्करपारे को फ्राई करना है। तो थोड़ा सा कलर आने तक शक्करपारे को हम और फ्राई करते हैं, क्योंकि शक्करपारे को फ्राई करने के बाद भी ये अपना कलर पकड़ने लगता है। शक्करपारे की एक बार फ्राई होने के लिए 5 से 6 मिनट तक लग जाते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं शक्करपारे ने कितनी बढ़िया से लेयर छोड़ी है। तो अब हमें गैस की फ्लेम करना है मीडियम टू हाई और इसे हमें जब तक इस तरह से कलर ना आए ना तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो इस तरह से कलर आ जाए तब हमें तुरंत ही शक्करपारे को निकाल लेना है, क्योंकि शक्करपारे को निकालने के बाद जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक इसका कलर और भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से देखिए शक्करपारे हमने फ्राई कर लेना है। इस तरह से बनाए हुए शक्करपारे को आप 1 महीने के लिए स्टोर करके रख भी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और परफेक्ट बनकर रेडी होते हैं। तो एक शक्करपारे को हम तोड़कर देख लेते हैं। तो देखिए सभी शक्करपारे में इसी तरह से लेयर्स बनकर रेडी होती है और ये अंदर तक खस्ता बनकर रेडी होते हैं। तो तोड़ने के बाद इस तरह से शक्करपारा दिखाई देना चाहिए। तो शक्करपारे बनकर रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।